बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे मुल्कों में इकॉनमी बहुत डाउन गई है। पाकिस्तान में भी गई है। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ, लोग बेरोजगार हुए, लोगों की जो आमदन है वो कम हुई, कारोबार बंद हुआ, लॉकडाउन की वजह से बड़े मुश्किलात रही और फिर हेल्थ की मुश्किलात अलग थी। हुकूमत ने कुछ पैसा डाला लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था कि लोगों को सपोर्ट कर सकता। पहले दिन से इमरान खान ने यह जिद पकड़ी, वजीर आजम पाकिस्तान ने, कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा और मैं पूरा पाकिस्तान बंद करने के हक में नहीं हूं। हम पाकिस्तान को बंद कर नहीं सकते। वो बार बार ये कहते रहे, लेकिन साथ साथ उनको बंद करना भी पड़ा। बादों का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव आया, अपोजिशन की तरफ से दबाव आया, हम मीडिया वालों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला, बहुत सारे और लोगों ने डाला। हमें मानना पड़ेगा कि पूरा पाकिस्तान, सब लोग और जितने ताकतवर लोग थे वो सारे इमरान खान को कह रहे थे कि लॉकडाउन करो, और वो अकेला कह रहा था कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो थोड़ी देर के लिए करने के बाद वो फिर उठा देते थे। तो इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन, सेलेक्टिव लॉकडाउन और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कोशिश की कि लॉकडाउन को कम किया जाए या लॉकडाउन ना लगाया जाए। दुनिया भर की इकोनॉमी पे बड़े जबरदस्त असरात पड़े हैं कोरोना वायरस के, और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़े हैं। लेकिन इन असरात का अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि हम सब गलत थे और इमरान खान ठीक था। वो जो कुछ हम सारे कह रहे थे, शायद हम उस तरह नहीं समझ रहे थे चीजों को, या हम इकोनॉमी को नहीं देख रहे थे, या हम आने वाले वक्त को नहीं देख रहे थे। हम सिर्फ देख रहे थे कि इस बीमारी से हमें बचना है। लेकिन इमरान खान शायद ज्यादा आगे तक देख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन जो है वो इस मसले का हल नहीं है, एहतियात इस मसले का हल है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पे आया, सारे मुल्कों पे आया। अब मुल्कों की जो ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ, वो इफेक्ट हुई है। देखिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को अगर आपने नापना होता है ना, या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के बारे में आपने पता करना होता है, तो आपको जीडीपी से पता चलता है। वैसे ये जीडीपी का लफ्ज सुन के ना हम आम लोग तो भाग ही जाते हैं। मैं खुद जीडीपी सुनता था तो मैं कहता था ये क्या चीज है, इसको मैं क्यों पढ़ूं, या इसके बारे में मैं क्यों सुनूं, इतनी मुश्किल चीज है। तो मैंने इसको बहुत आसान किया आपके लिए। ये थी आसान, वैसे ही हम जीडीपी सुन के हम भाग जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, जीडीपी को। ये जरा आपके लिए समझना जरूरी है कि जीडीपी है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का, चीन का, जापान का, दुनिया के सारे मुल्कों का कितना कितना नुकसान हुआ, और इमरान खान ने हमें नुकसान से कैसे बचाया, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले जीडीपी को समझें। एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर एक साल में जितनी सर्विसेज पैदा होती हैं, डॉक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, बेशुमार काम करने वाले लोग हैं, बाल काटने वाले नाई हैं, जूतियां सीने वाला आदमी है, कोई भी गाड़ी बनाने वाला आदमी है, सर्विसेज देने वाले लोग, लोगों को सर्विसेज देने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर है, एक ड्राइवर बस का हो सकता है, वो भी सर्विस देने वाला आदमी है। आप कहीं बाजार जाते हैं, किसी आदमी से कोई छोटा सा अपना काम करवा लेते हैं, उसने आपको सर्विस दी है, वो भी सर्विस देने वाला आदमी है। पूरे मुल्क में एक साल के दौरान जितनी सर्विसेज होंगी वो सारी, इवन जो आदमी चौक में बैठ के मालिश करने वाला आदमी नहीं बैठा होता तेल की बोतलें पकड़ के, वो भी सर्विस दे रहा होता है। तो जितनी सर्विसेज आपको पूरे साल के अंदर एक मुल्क के अंदर मिलेगी, उनकी जो लागत है, एक तो ये आप अपने पास रख लें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 1000 रुपए की सर्विसेज पूरे, मैं मिसाल दे रहा हूं, और नहीं तो अरबों खरबों में 1000 रुपए की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में इकट्ठी हुई है। सर्विसेज 1000 रुपए की बिकी है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि उस मुल्क में नई चीजें कितनी बनी है उस साल में, प्रोडक्शन कितनी हुई, गाड़ियां कितनी बनी नई जो बेची गई मार्केट में, जूते कितने बने, कपड़े कितने बने, उन्होंने एक्सपोर्ट्स कितनी की जो बाहर से पैसा आया। यानी जितनी चीजें उन्होंने उस मुल्क के अंदर उस साल में बनाई हैं, उन सारी चीजों की कीमत भी जमा कर लें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने 1000 रुपए की चीजें बनाई हैं, उनकी कीमत 1000 रुपए, 1000 की सर्विसेज और 1000 की चीजों की कीमत
और इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये है आपका जीडीपी। मैंने इंतहाई आसान करके आपको बता दिया कि एक मुल्क के अंदर जितनी सर्विसेज दी जाती है पूरे साल में और जितनी प्रोडक्शन होती है, चीजें बनती है पूरे साल में, उनकी जो कीमत है दोनों की मिलाकर उसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी से पता चलता है कि अगर जीडीपी ज्यादा है तो मुल्क तरक्की कर रहा है, नीचे जा रही है तो मुल्क नीचे जा रहा है। यह है सिंपल फार्मूला। कोरोना वायरस आने के बाद कोरोना वायरस ने मुल्कों के ऊपर असरात डाले हैं उनकी जीडीपी पे। क्या असरात डाले मैं अभी आपको बताता हूं, सारे मुल्कों की लिस्ट आपको दूंगा ताकि आप पाकिस्तान पे कुछ फख्र भी करें ना। अच्छा, पहले तो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 13-14 जून को एक पीक आई थी और उसके बाद चीजें स्टेबल होना शुरू हुई। लगभग 6,900 के करीब कंफर्म केसेस थे 13 जून 14 जून इन तारीखों में। फिर ये केसेस नीचे जाना शुरू हुए। 20 जून को थोड़ी सी स्पाइक ऊपर आई और फिर नीचे जा रही है लगातार। और इस वक्त ये 6,000-7,000 से कम होते होते 2,775 तक पहुंच गए हैं 26 जून की रिपोर्ट के मुताबिक। यानी आपके यहां पे कोरोना के केसेस बतदरीज अब कम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एहतियात आपने नहीं छोड़नी। ये आपकी एहतियात की वजह से और स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से कम हो रहे हैं। अगर आप एहतियात छोड़ेंगे तो ये दोबारा बढ़ जाएंगे खुदा ना खास्ता। खास तौर पे बकरा ईद आने वाली है, मार्केटें खुलेगी, मंडियां खुलेंगी, तो बहुत एहतियात अभी आपने करनी है। मेरी इस बात का कोई ये मतलब ना ले कि ये वायरस खत्म हो रहा है। दूसरा, जो हलाकतों की तादाद थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो बढ़ते बढ़ते 153 अमवात तक जो है वो रिकॉर्ड हुई 20 जून को। और उसके बाद उसमें भी अब बतदरीज कमी आ रही है। 26 जून की रिपोर्ट के मुताबिक 59 अमवात हुई हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से। तो अब कोरोना वायरस के केसेस और अमवात नीचे की तरफ जा रही है। हमारी जो पहली पीक थी जो पाकिस्तान में आनी थी वो आई और वो आकर गुजर गई। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमें दूसरी पीक से बचना है। कई मुल्कों में ये एक मरतबा आया, कई मुल्कों में ये 2 मरतबा 3 मरतबा इसकी पीक आई, लेकिन पाकिस्तान में ये पहली पीक थी और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बीच में हमने लॉकडाउन भी किया, सख्त लॉकडाउन भी किया, नरम लॉकडाउन भी किया, सेलेक्टिव लॉकडाउन भी किया, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया। लेकिन किसी ना किसी तरह करके इमरान खान ने कोशिश की कि मुल्क का पहिया चलता रहे। ये जहां पे बैठते थे पाकिस्तानी फौज के लोग, पाकिस्तानी इदारों के लोग, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, बाकी सूबों के लोग, तो जहां पे ये सारे लोग बैठकर डिसीजन लेते थे, वहां होने वाले फैसलों की वजह से क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है। वहां होने वाले फैसलों की वजह से एक तो आपने स्पाइक को नीचे की जानिब वापस भेजा और दूसरा आपने वो नुकसान नहीं होने दिया जो बाकी मुल्कों की जीडीपी का हुआ। अब मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूं। अमेरिका की जीडीपी -8% हो गई, जो उसकी प्रेडिक्शन है 2020 के लिए। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2020 की प्रोजेक्टेड या प्रेडिक्शन आप कह ले, या 2020 के लिए आईएमएफ का डाटा है। आईएमएफ ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो डाटा कलेक्ट किया है और जो उनकी असेसमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में इन मुल्कों की जीडीपी ग्रोथ किस तरफ जा रही है। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ -8%, -8%। यूके यानी बरतानिया, उसकी जो जीडीपी है वो -10.2% तक रहेगी, यानी ये माइनस में जा रहे हैं। थाईलैंड -7.7% जीडीपी। सऊदी अरब -6.8% जीडीपी। स्पेन 12.8%। सिंगापुर 3.5%, इनको कम नुकसान हुआ है। स्विट्जरलैंड -6%। कतर -4.3%। न्यूजीलैंड को सारी दुनिया, पाकिस्तान में अपोजिशन भी और सब लोग मिसालें देते हैं कि न्यूजीलैंड ने कोरोना को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कितनी कीमत चुकाई है वो देखें आप। उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, पूरी दुनिया के साथ कारोबार खत्म कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो कर दी, अपने मुल्क को पूरा लॉकडाउन कर दिया, हर किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक दिया। और 2020 में उनकी जो जीडीपी की परसेंटेज आ रही है एक्सपेक्टेड, वो -7.2% है, -7.2 न्यूजीलैंड की। तो
न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इसके लिए। जापान -5.8%, इंडिया भारत उसकी -4.5%। ये नरेंद्र मोदी ने जो 2 महीने का जनता कर्फ्यू लगाया था, पूरा का पूरा भारत बंद कर दिया था, उसका खुमियाजा ये भुगत रहा है कि -4.5% उनकी जीडीपी है ये 2020 के लिए। ईरान -6%, ईरान में क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैला है उनका बहुत नुकसान हुआ। इटली क्योंकि आपको याद होगा स्पेन और इटली में बहुत ज्यादा हलाकतें हो रही थी और बहुत ज्यादा हालात उनके खराब थे, तो स्पेन का भी -12.8% है और इटली का भी -12.8% जीडीपी है ये 2020 के लिए। इजराइल, जिसको कई लोग कहते हैं ये इजरायली साजिश थी, ये कोरोना वायरस और ये वो इस तरह करके कहते हैं, वो -6.3% उनकी जीडीपी की परसेंटेज है। चाइना +1%, बहुत बड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपने आप को बचाया। लेकिन जैसे चाइना ने किया वो तो अमेरिका भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उनके पास ही वो टूल्स हैं और वो टेक्नोलॉजी है और वो ताकत है और वो नज्मो जब्त है जिसपे उन्होंने वो कर दिया। तो चाइना ने बचाया अपने आप को 1% पे। बांग्लादेश बड़ा पॉजिटिव रहा, वो -2% है उसकी जीडीपी और बांग्लादेश उन मुल्कों में से है जिन्होंने अपने आप को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया -4.5%। अब जरा सुने पाकिस्तान की है -0.4%। यानी आपका नुकसान माइनस में तो गया लेकिन इंतहाई कम गया, -0.4%। वैसे भी हमारी कोई जीडीपी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी पिछली कई दहाइयों से, और इमरान खान साहब के दौर में तो और नीचे गई थी। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा रुक गई थी इनकी नई पॉलिसीज की वजह से, हुकूमत की सख्तियों की वजह से और कुछ कर्जों की वजह से, और कुछ पिछली हुकूमत के साथ इन्होंने अपनी जो पॉलिसीज को शिफ्ट किया उसकी वजह से कुछ सरमायादारों को एतराज हो रहा था, कुछ जो है वो एहतसाब हो रहा था पाकिस्तान में, बहुत सारी वजूहात थी। तो एक पूरा का पूरा एक अजारादारी भी तो है ना लोगों की, तो बहुत सारी वजूहात थी कि जीडीपी आपकी नीचे जा रही थी। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद और इस सारे सिनेरियो के बाद अगर पाकिस्तान ने इतनी कम कीमत चुकाई है -0.4%, तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने आपकी इकोनॉमी को डूबने से बहुत हद तक बचाया है। तो ये वो अच्छी खबर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। ये डाटा था, मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये हमारा नहीं है, ये डाटा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का है, IMF का है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इंटरनेट पे जाएं, जाके सर्च करें, ये सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। हमने ये रिसर्च आपके सामने रखी, लेकिन साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है जो इस हुकूमत की तरफ से आई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुबैना तौर पर इजाफा किया जा रहा है, और जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो इस वक्त ये जो है तजावीज सामने आई है, तो लेट्स सी उसके साथ ये क्या करते हैं। लेकिन जो इजाफा है वो बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। पाकिस्तानी ये बोझ इस वक्त कैसे उठा सकते हैं, ये सवाल अपनी जगह पे है। इमरान खान साहब को, हुकूमत पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी टीम की हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज।